अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएटेड एनर्जी। हमने एनर्जी की टाइप्स पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आगे आज एक और टाइप है एनर्जी की हमारे पास, वो है रेडिएटेड एनर्जी। तो बेटा रेडिएटेड एनर्जी वो होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हमें मिलती है। रेडिएटेड एनर्जी कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में मिलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। बेटा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका सोर्स हमारे पास सनलाइट है। सूरज की जो रोशनी हम पर पड़ रही है, पौधों पर पड़ रही है या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर पड़ रही है, तो वो किस फॉर्म में पड़ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। ठीक है, तो सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसको हम क्या कहेंगे? रेडिएटेड एनर्जी। उसके अलावा आप लोगों को बेटा रेडियो वेव्स होती हैं हमारे पास। रेडियो हम अगर किसी को हम कॉल करते हैं तो वो कॉल करके आपकी कॉल पिक करता है, वो आप एक दूसरे से बातें करते हैं। तो रेडियो वेव्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होती हैं? एक फॉर्म होती हैं। तो रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं इसका यहाँ पे मैकेनिज़्म बताया हुआ है। यहाँ पे बेटा देखें, आपने फ़ोन करना है अपने किसी रिलेटिव को। ठीक है, आप किसी अपने रिलेटिव को क्या करने लगे हैं? फ़ोन करने लगे हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जब आप फ़ोन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो रेडियो टेलीस्कोप स्टेशन होगा, तो जहाँ सबसे पहले सिग्नल जाएंगे रेडियो टेलीस्कोप पर। तो रेडियो टेलीस्कोप क्या करेगा? आपके सिग्नल को यहाँ से पकड़ेगा और आपके रिलेटिव्स तक क्या कर देगा? पहुँचा देगा। तो रेडियो टेलीस्कोप ने क्या किया है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो आपने की थी कॉल, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ा है और यहाँ पे क्या कर लिया है? पिक कर लिया और आगे जाकर आपके रिलेटिव्स जो हैं उनको क्या कर दिया है? वो सिग्नल्स को भेज दिया है। तो ये जो सिग्नल्स उन्होंने भेजे हैं किस फॉर्म में भेजे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड टॉपिक है यानी कि है साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू दी वाइब्रेशन। जब मैं फर्ज करें बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, वो क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने की वजह से क्या पैदा हो रही है? आवाज़। तो वाइब्रेशन की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है तो उसमें एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? साउंड एनर्जी। थर्ड हमारे पास एनर्जी की टाइप है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेटा हम कहते हैं, थर्मल मीन हीट। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म करेंगे, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास फायर, हमने आग जलाई है और ये हमारी सराउंडिंग है। तो फायर जब आग जलाई है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो वो टेम्परेचर ज़्यादा से सराउंडिंग की तरफ जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर वाली जगह की तरफ जाएगा। तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? थर्मल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है एनर्जी की, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल वर्ड बेटा निकला है इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों के घर में बैटरीज पड़ी होंगी, तो बैटरीज क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती हैं और फिर आगे हमारे यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे घरों में, उससे आगे क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह मुसलसल मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।